जी नमस्कार, मैं नंदलाल भारती आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने कहानी तो से तलवार लेकर हाजिर हूँ। यह कहानी खेतिहर मजदूरों को समर्पित है। आज भले ही हम 21वीं सदी में पहुँच गए हैं, परंतु समतावादी सोच आज भी नहीं विकसित हुई है। आज भले ही तनिक सुधार हुआ हो, पर मजदूरों की स्थिति, खासकर खेतिहर मजदूरों की स्थिति सदियों पुरानी सी लगती है। वही आर्थिक तंगी, शोषण, उत्पीड़न, भूमिहीनता, जातिवाद का घिनौना कृतित्व, जातिवाद का सुलगता हुआ दर्द आज भी कुलाचे मार रहा है। आज मजदूरी मांगने पर मारपीट तक हो जाती है। चप्पल पहनकर जमींदारों की हवेली जाने पर प्रताड़ना आदि नाना प्रकार के जुल्म के बारे में तो सभी जानते ही हैं। सच्चाई, कहानी की सच्चाई कल्पना कम, सच्चाई अधिक है। सुलगते हुए अनुभवों, श्रुतियों पर आधारित होते हुए भी यह कहानी सच्चाई के ताने बाने में बुनी रची है। तो भाइयों बहनों, आइए सुनते हैं कहानी तो से तलवार। कहानी हाजिर है, तो आइए सुनते हैं तो से तलवार। अभिलाषा के बाबू, कोई परेशानी है क्या? रात भर करवटें बदलते रहे, न सोए न सोने दिए। ऐसी मुझसे क्या खता हो गई है? उर्मिला पति सागर के गले में बाहें डालकर बोली। उर्मिला देवी, कुछ ऐसी यादें होती हैं जो सोने नहीं देती। मेरे अलावा और कोई चुड़ैल बसी है क्या तुम्हारी यादों में? मैं चुड़ैल का खून पी जाऊंगी। ऐसा अपराध करने की नौबत नहीं आएगी उर्मिला जी, सागर बोले। नाम बताओ जल्दी। उर्मिला जी अपने सिर पर सागर का हाथ रखते हुए पूछी। सच सुन सकोगी उर्मिला जी? दरोगा जी की बेटी हो, इतनी तो हिम्मत है। सुनो, बस इतना ही सागर बोल पाया कि उसकी आंखों से आंसू रिसकर उर्मिला की बाहों पर टपकने लगे। ये क्या, तुम रो रहे हो? उर्मिला बोली। नहीं यार, दिल की याद रिस गई है। क्या उस चुड़ैल की याद इतनी गहरी है? उसका नाम बताओ, उर्मिला बोली। हाँ उर्मिला जी, उसका नाम तो अक्षर से शुरू होता है, सागर बोला। उर्मिला जी तनिक कड़क आवाज में पूछी। बताओ तो से क्या नाम है? उर्मिला जी तनिक कड़क आवाज में पूछी। बताओ तो से तलवार कहते ही सागर की आंखें झराझर बरसने लगे। रोने की क्या बात है? लोग तो तलवार चाट कर संतरी से मंत्री तक बनते जा रहे हैं। तुम चुड़ैल का सही सही नाम बताओ। सुन सकोगी? दर्दनाक यह याद है, यह वही है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे बाप के पैर के पंजे से लटकता तलवार, सागर बोला। अब क्या? उर्मिला जी और सागर की आंखों से झरते आंसू एक हो रहे थे। तुम इश्क की चाशनी में दर्द क्यों लपेट रहे थे? मैं जानती हूँ सास ससुर जी ने बहुत दुख उठाया है, उर्मिला बोली। पिताजी
बच्चे से बूढ़े कब हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। वह भी अपने ही दादा परदादा की जोर जबरदस्ती से छीनी गई अपनी ही जमीन पर जमींदार का हल जोतते जोतते मैं बाप के तलवे से अपने आंसू में तप कर अफसर बना। भाई और अपने परिवार को शिक्षित बनाने और पैर पर खड़ा करने में कलम घिसते घिसते बुरा हो गया। इश्क क्या, जीवन का सुख भोगने तक का वक्त नहीं निकाल पाया। देखो राज रोग की चपेट में बुरी तरह फंस गया हूँ। सागर बोला। देखो राज रोग की चपेट में बुरी तरह फंस गया हूँ। सागर उर्मिला की ओर देखते हुए बोला। देखो अखिल साहब का अफसर क्या बने। देखो अखिल साहब अफसर क्या बने। उनकी माँ बाप बहन सब तरक्की की आंधी में गैर हो गए। मेरा बेटा आशीष खुद के भविष्य से बेखबर सास ससुर और साले का भविष्य बनाने में जुटा हुआ है। मैं अपने बाप के तलवे को दिल से लगाए जी रहा हूँ। सागर बोला। फिक्र क्यों, नेकी ही तो किए हैं, भूल जाओ। परम सत्ता पर भरोसा रखो, आशीष जरूर जीतेगा। अपनी तीनों औलादों आशीष, आलोक, अभिलाषा और नाती पोतों का अपने हिस्से का ही सुख मिल जाए तो बहुत होगा, और नहीं चाहिए। उर्मिला बोली। जानती हो मेरे जीवन की स्कूली शिक्षा का प्रारंभ ही दर्द से हुआ था। जाड़े की रात थी, दांत कड़कड़ा रहे थे। पिताजी ठाकुर सूरजभान के खेत में दिन भर हल जोतने के बाद देर रात तक हवेली की बेगारी करने के बाद घर आए, और आते ही माँ बोली, बहुत देर हो गई, आने में जाओ। हाथ पैर धोकर कौड़ा तापते तापते खाना खा लो। आगे और कुछ सागर बोलता, तब तक उर्मिला बोली, तुम्हारे बचपन की यादें, तुम्हारे बचपन की बातें मैं कैसे जान सकती हूँ। आगे तो सुनो। सागर बोला। सुनाओ बचपन का किस्सा। उर्मिला बोली। अरे तुम दरोगा की बिटिया हो, मैं हलवा का बेटा। मेरे और तुम्हारे किस्से में कुछ तो अंतर होगा। सागर बोला। आगे तो बताओ क्या हुआ। उर्मिला बोली। मैं मछली भात खा रहा था। सागर आगे और कुछ बोलता। मैं भी मछली भात और रोटी खाई हूँ। सागर टोकते हुए बोला। उर्मिला पूरी बात तो सुनो। कहोगे तब तो सुनूंगी। उर्मिला बोली। सच रात भर मुझे नींद नहीं आई। सागर बोला। मछली भात शरीर में इतनी गर्मी ला दिया था कि दांत कड़कड़ा देने वाली रात में नींद नहीं आई। अरे नहीं भाग्यवान, पिताजी गोबर की खांची पर बैठकर आग ताप रहे थे, पैर सेक रहे थे। इसमें नींद उड़ा देने वाली ऐसी क्या बात थी। उर्मिला बोली। बात थी भाग्यवान, आंखों में आंसू ला देने वाली बात थी, और मैं सचमुच रो उठा था। सचमुच सागर की आंखें झरने लगी थी। सागर की आंखों से आंसू टपकने लगे थे। बाप रे, बाबूजी के पाँव में ऐसा क्या देख लिए। उर्मिला बोली। पाँव नहीं देवी जी, तलवे की बात कर रहा हूँ। सागर बोला। बताओ, मेरी भी आंखें पसीजने लगी हैं। उर्मिला बोली।
जाओ पानी पियो और मुंह धोकर आओ। कुछ मिनट के लिए मौन रहना चाहता हूँ। हाँ, मेरे लिए भी एक गिलास पानी लाना, सागर बोला। जैसा कहो, उर्मिला बोली। सागर गिलास का पानी पेट में उतारा। तनिक राहत की सांस लेते हुए उर्मिला से बोला, पिताजी का तलवार देखकर मैं घबरा गया था। पिताजी के पंजे और तलवे के बीच जमे हुए खून की परत थी। तलवार पंजे को छोड़कर लटक रहा था। मुझसे मछली भात निगला ही नहीं जा रहा था। मैं तलवे और पंजे के बीच की खाली जगह देखकर डर गया। थाली लेकर उठा तो पिताजी बोले, पूरा खाना खा कर तो जाओ। मैंने बोला, पेट भर गया। कई रात सोया नहीं, नींद नहीं आती थी। तब से आज तक पिताजी का तलवार नहीं भूला। गरीबी इतनी कठिन परीक्षा लेती है। पिताजी ठाकुर सूरजभान का हल जोतते जोतते तलवार साथ छोड़ देता था। पिताजी ठाकुर सूरजभान का हल जोतते थे। उनका तलवार साथ छोड़ देता था पैर का। पर पिताजी ने कभी हार नहीं माना। पिताजी सूरज उगने से पहले ठाकुर की हवेली चले जाते। दिन भर खेतों में बैल की तरह खटते। हवेली पहुंचते तो ठाकुर बेगारी में फंसा लेते। देर रात तक बेगारी के बदले तनिक गांजा या कुछ बूंद दारू दोने पर टपका देते। पिताजी सारा दुख दर्द भूल कर, सारे दर्द और गम भूल कर सो जाते और उठते ही उन्हें ठाकुर की हवेली दिखती। पिताजी ने बहुत दर्द झेला है, सागर बोला। अभिलाषा के बाबू, बस करो, कान फट जाएगा, उर्मिला बोली। ना माँ दुनिया में रही, न बाप, पर माता पिता का संघर्ष दिल दिमाग से नहीं गया। इस हलवाई क्या गुलामी के बदले ठाकुर ने 10 बिस्सा खेत दिया था। इस खेत में आधा से अधिक गांव समाज की जगह थी। उस गांव समाज की जमीन को अब ठाकुर ने वृक्षारोपण के नाम पर हथिया लिया है। गांव की धरोहर पोखरी भी ठाकुर की मिल्कियत बन गई है। गांव के जमींदारों ने गांव समाज की जमीन अपने कब्जे में ले रखा है। गांव के जमींदार आवंटन तक नहीं होने दिए। आज तक आवंटन नहीं हुआ। भूमिहीन 21वीं सदी में भी आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। बेचारे मेरे पिताजी आजीवन 2 शेर मजदूरी के लिए जमींदार सूरजभान के गुलाम रहे। बख्शीश में चिलम भर गांजा या तनिक चरस या बूंद 4 बूंद अंग्रेजी दारू। तभी नरभक्षियों का साम्राज्य खत्म हो गया, उनका सर्वनाश हो गया। सारी हवेलियां भुतई हो गई। हाशिए के लोगों की जमीन हथियाकर जमींदारों की औलादें वही बाप दादा की लूट की जमीन बेचकर अय्याशी कर रहे हैं, सागर बोला। वह दिन भी जल्दी आएगा जब नरभक्षी लोग होटलों में बर्तन धोकर पेट भरेंगे, उर्मिला आंसू पोंछते हुए बोली। जमींदार ही नहीं, ठकुराइन जोक की तरह खून चूसने वाली थी। मजदूरी में भी हेरा फेरी कर देती थी। कंकड़ पत्थर और सड़े गले अनाज मिलाकर मजदूरी देती थी। माँ कुछ बोलती तो ठकुराइन झिझकार देती। माँ बेचारी आंसू बहाती मजदूरी का अनाज लेकर घर आती। हाथ से कुर्ती पिस्ती बनाती, हम लोगों का पेट भरती। उर्मिला, मैं अपने माँ बाप का कर्ज
कभी नहीं उतार पाऊंगा। अभिलाषा के बाबू, तुम क्या कोई भी अपने माँ बाप का कर्ज नहीं उतार पाया है। अपने माँ बाप को याद कर रहे हो, यही उनकी आत्मा को तार रहा होगा। एक तुम्हारे भाई साहब जीवन में कुछ किए नहीं, तुम्हारी कमाई पर खुद पले बढ़े। उनकी औलादें पली बढ़ी, अखिल और आदिति पले बढ़े, ब्याह गौना सब किए। अब पाँव क्या जमने लगा है कि हम लोग ही पराए हो गए हैं। ससुर जी आखिरी दिनों में बिस्तर पर पड़े पड़े बेहोशी की हालत में कुछ कह देते तो कलयुग के श्रवण कुमार तुम्हारे भाई साहब बारिधि फर्स्ट एड डॉक्टर जहर का इंजेक्शन लगाने को कहते। बारिधि साहब की घरवाली अफसर अखिल की माताजी मौरी देवी भी झिझकारती दुत्कारती रहती थी, ताना मेहना मारती रहती थी। अब बिना कुछ किए गद्दी पर बैठी हैं। उर्मिला बोली, बारिधि बारिधि और महुरा देवी अपना कर्म किए, हम तुम अपना अपना। उर्मिला सबको अपना करना और भरना है। सागर बोला, तुमने भी कम दुख नहीं झेला है, सब जानती हूँ महापुरुष, तभी तो तुम्हारी परछाई बनी हूँ। उर्मिला बोली, उर्मिला ठीक कह रही हो, माता पिता की ख्वाहिशें हमने पूरी करने की पूरी कोशिश किया है। क्या छूटा क्या पूरा हुआ, यह तो उनकी आत्मा जाने, पर शिक्षित और संपन्न परिवार की आधारशिला शान और आत्मविश्वास के साथ तो खड़ी हो गई है। सागर बोला, एक शोषित माता पिता को और क्या चाहिए। उर्मिला बोली, माता पिता भगवान है, वे न होकर भी मेरे लहू में प्रवाहित हैं, पर उर्मिला वह नहीं भूल पाऊंगा। वह क्या मतलब परस्त वारिधि महुरी और अखिल को क्या किया क्या नहीं किया सब भुला दो। उर्मिला बोली, नेकी करो दरिया में फेंक दो। मैं माता पिता की ख्वाहिश और अपना नैतिक दायित्व पूरा किया हूँ, क्यों याद रखूंगा। सागर बोला, कौन सी अनमोल याद है जो नहीं भूल सकोगे। उर्मिला पूछी, वही याद जिसने मुश्किलों से लड़ना आगे बढ़ना सिखाया। बता दो महापुरुष। उर्मिला पूछी। उर्मिला को गले लगाकर अपनी आंसुओं को रुमाल में सहेजते हुए सागर बोला, वही पुरानी याद दिल दिमाग से जाती नहीं। कौन सी याद की बात कर रहे हो। उर्मिला पूछी। तो से तलवार। सागर बोला, तलवे से उठा दर्द तो तरक्की तक पहुंचाया है। सासू माँ और ससुर जी को स्वर्ग में सुकून मिल रहा होगा। उर्मिला बोली, भाग्यवान, मुझे तो लगता है मेरे माँ बाप मेरी सांसों में ही बसते हैं, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो से तलवार। सागर बोला, भूलने वाली याद नहीं है तलवार। उर्मिला बोली, भाई बहनों, यह कहानी यही समाप्त होती है। यह कहानी दर्द की दास्तान रही। यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया अपने सुझावों से अवश्य अवगत कराएं। भाइयों बहनों, मेरी रचनाएं आपको अच्छी लगती हैं,
मेरी कविताएं आपको अच्छी लगती हैं, मेरी लघु कथाएं आपको अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल @नंदलाल भारती 5454 को अवश्य फॉलो और शेयर करें। भाई बहनों, फिर किसी नई कविता कहानी के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।